29 मार्च 2025 शनि देव का, शनि ग्रह का मीन राशि में गोचर, कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में आएंगे और 3 जून 2027 तक रहेंगे इस गोचर पर। ये मेरी पहली वीडियो है। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ। पहले वीडियो बनाई थी, बाहर एक माइक वाला बजाता रहा, पता नहीं क्या घोड़े गधे बेच रहा था, कट के दोबारा बना रहा हूँ। खैर, मेरा ऐसा ही चलता है। 29 मार्च 2025 को शनि कुंभ राशि, अपनी मूल त्रिकोण राशि को छोड़कर देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि में प्रवेश करेंगे और 3 नक्षत्रों में गोचर करेंगे। पहले पूर्वा भाद्रपद जो गुरु का है, फिर उत्तरा भाद्रपद जो शनि का है, और फिर रेवती जो बुध का है। इन तीनों नक्षत्रों से अपनी यात्रा में 2.5 साल का समय लेंगे। बहुत धीरे चलते हैं, सबको पता है। जो मेरे को सुनते हैं या किसी अन्य को सुनते हैं, बहुत धीरे फल देते हैं। जिनकी शनि की महादशा है, अंतर है, प्रत्यंतर है, साढ़े सती है या ढैया है, वो मैं बताता जाऊँगा किसका साढ़े सती है, किसका ढैया, किसका क्या है। उन सभी के लिए गोचर महत्वपूर्ण है। अन्य जिसकी अन्य किसी ग्रह की महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा है, उनको इतना फल नहीं मिलेगा। फल न्यून होता है। यदि महादशा, अंतर्दशा अच्छी चल रही हो, फल का पता ही नहीं लगता है। मैंने पहले ही बता दिया जो अंत में बताना था वो। मेष राशि, सावधान हो जाएं, सचेत हो जाएं। साढ़े सती प्रारंभ होने वाली है और साढ़े सती भी अच्छी नहीं जाएगी। महादशा अंतर्दशा कैसी है, लेकिन साढ़े सती का फल तो मिलेगा। जब महादशा अंतर्दशा अलग ग्रह की है तो मानसिक तनाव, अवसाद, चिंता, अनिद्रा तो हर हाल में मिलकर रहेगी। कोई रोक दे तो मेरे पास आ जाना। सारथी प्रारंभ है, ध्यान से रहें। लिख कर रखा है, सिर्फ आपको बताना है। फलादेश लिख कर तैयार है। बड़ी जल्दी बताने का प्रयास करूंगा। वीडियो को लंबा नहीं खींचूंगा। एक वीडियो में आएगा नहीं, 2 बनेंगे कि 3 बनेंगे, भगवान की जाने। संघर्ष का दौर चलेगा, संभल कर रहे। 12वें भाव में शनि देवता गोचर करेंगे। वह हानि, विदेश यात्रा, जेल का ये भाव होता है। खर्चे बढ़ेंगे, हानि होगी। विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो हो सकती है। जेल के यदि योग नहीं तो जेल से चिंता करने की जरूरत नहीं है। धन हानि हो सकता है कि दवाइयों पर हो जाए। मानसिक तनाव हर हाल में बढ़ेगा। आध्यात्मिकता और मोक्ष के लिए ये गोचर आपके लिए ठीक रहेगा। समय, अनुशासन और संयम और धैर्य धारण करने की आपको सलाह देता है। प्रथम चरण है, मानसिक रूप से चुनौती भरा होगा। आत्मनिरीक्षण व धैर्य की परीक्षा बार बार ली जाएगी। करियर में संघर्ष बढ़ेगा, नौकरी में संघर्ष बढ़ेगा, प्रमोशन में देरी होगी। अपनी नौकरी को सावधानी से बचाएं। यदि कहीं नौकरी मिली हुई तो कभी कभी खाली पुलाव में नौकरी छोड़कर दूसरी पकड़ने भागे, दूसरी मिलने में तेल निकल जाएगा। सावधान करना मेरा कार्य है, आगे आपने खुद ही सोचना है। मानसिक रूप से चुनौतियों का समय प्रारंभ हो रहा है। आत्मनिरीक्षण, धैर्य, करियर में संघर्ष, ये सभी आपको देखने में मिलेंगे। कितने मिलेंगे, वो शनि कहाँ स्थित है उससे पता लगेगा। यदि मीन राशि में शनि है तो फिर तो भगवान शिव रक्षा करे आपकी। प्रमोशन में देरी होगी। नई नौकरी की तलाश न करें। पुरानी यदि मिली हुई है तो व्यापार में निर्णय देते समय धैर्य रखें, नहीं तो हानि होने की संभावना है। व्यापार में सलाह अपने से, बुजुर्ग से, अपने सलाहकार से अवश्य लें। सरकारी नौकरी में यदि है तो कानूनी सतर्कता रखें। कानूनी विषयों से सावधान रहे। पचड़े में पड़ने की कोई जरूरत नहीं। कभी योद्धा बने न भीमबली बनकर खुद को बर्बाद कर लेना। आजकल सभी खुद को विशेष समझते हैं, इसीलिए बर्बाद है। आर्थिक रूप से समय नाजुक है। अनावश्यक खर्च बिल्कुल न करें। वित्त की स्थिति पर विशेष ध्यान दें। लापरवाही समस्या में डाल सकती है। कोर्ट, हॉस्पिटल व यात्राओं पर खर्च बढ़ सकता है। यात्राएं ज़्यादा संभावना की निरर्थक होंगी, लेकिन यदि यात्रा विदेश की है तो लाभकारी होने की संभावनाएं ज़्यादा है। जीवन साथी के साथ पारदर्शी रहें। संबंधों को बड़ा बचा कर रखें। टूटने की या बिगड़ने की, तनावपूर्ण होने की संभावना है। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अनिद्रा, मानसिक तनाव और हड्डी में दर्द, खासकर पैरों में दर्द से सावधान रहें। आंखों में यदि कोई प्रॉब्लम चल रही है तो विशेष ध्यान दें। शनि मीन राशि में यदि जन्म कुंडली में स्थित है तो विशेष सचेत रहें। तला भुना व शराब का सेवन न करें। तीसरी दृष्टि शनि की दूसरे भाव पर होगी।
धन संबंधित विषयों में सावधान रहे, कुटुंब से सामंजस्य बनाकर चले और वाणी को कंट्रोल में रखें। वाणी से योद्धा बनने का प्रयास न करें, नहीं कोई वाणी को तोड़ देगा। सातवीं दृष्टि छठे भाव पर होगी, शत्रु नाश का समय। यदि शत्रु बाधा से पीड़ित है तो अच्छा समय है। शत्रु या तो खुद ही बर्बाद हो जाएंगे, गुप्त शत्रु है तो भी खुद ही गुप्त हो जाएंगे, पता ही नहीं लगा कब चले गए। दसवीं दृष्टि नवे भाव पर होगी, शिक्षा बाधित होने की संभावना है, किंतु यदि विदेश से शिक्षा प्राप्त करना चाह रहे हैं तो अच्छा समय है। विद्यार्थी सचेत रहें। उपाय सर्वप्रथम ध्यान आज से प्रारंभ कर दे, 29 मार्च के इंतजार में रहें इन्हें। छायादान प्रारंभ कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। सप्ताह में 3 बार कर दें, महीने में 3 बार कर दें, फिर 2-3 महीने बाद फिर 3 बार कर दें, 6 महीने बाद 6 महीने में 3 बार भी कर सकते हैं। अपंग अपाहिज को खाने को अवश्य दे, सबसे बड़ा उपाय है। भूखे को भोजन कराएं, बहुत अच्छा उपाय है। किसी की मजदूरी मेहनताना उसका पसीना सूखने से पहले दें और कुछ 10-5 रुपये ज़्यादा ही दें, ये भी बहुत अच्छा उपाय है। छायादान सबसे अच्छा उपाय है। हनुमान जी के मंदिर में तेल का, सरसों के तेल का दिया लगाएं, पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दिया लगाएं और पीपल के पेड़ के जड़ में मीठे पानी की धार छोड़े, सबसे अच्छा उपाय है। थोड़ा बोलते बोलते आवाज़ स्लिप हो रही क्योंकि वो पिछली वीडियो खराब हो गई ना, तो ऐसा कुछ होता है तो फिर बोलने में समस्या आती है, ध्यान भटकता हो तो लिख रखा, नहीं तो गलती भी हो सकता था। वृषभ राशि, शनि 11वें भाव में होंगे। संयम सही रणनीति से रहेंगे, धन का लाभ होगा ही होगा। लंबे समय तक निवेश करें तो ही लाभ होगा। शनि छोटे मोटे लाभ और 2-4-10 दिन के काम को पसंद नहीं करते हैं, मेहनत बहुत करनी होगी। नौकरी में लाभ की संभावना है, प्रमोशन वृद्धि की संभावना है। अनुशासन से रहे, वह मेहनती रहे। व्यापारी ध्यान दें, निवेश लंबे समय के लिए करें, लाभ बहुत होगा। निश्चिंत रहें। योजनाएं यदि सचेत होकर बनाई है, रणनीति सही तो सफल होंगी। मेहनत व ईमानदारी को बिल्कुल न छोड़ें। ध्यान साधना आप भी अवश्य करें, अंत जल्दबाजी करेंगे तो दिक्कत हो सकती है। जल्दबाजी से बचने का एक ही रास्ता है ध्यान। रोज करेंगे, जल्दबाजी आपकी प्रवृत्ति से गायब हो जाएगी। शेयर बाजार जमीन में निवेश करेंगे तो आपके लिए ठीक समय है। विशेष रणनीति, विशेष ध्यान के साथ निवेश करें। लंबे समय के लिए स्थिरता का परिचय दे इस गोचर काल के दौरान। मित्रों में बदलाव संभव है। पुराने मित्र जो फालतू के और नकचकिए और टकचकिए और टाइम खराब वाले आपके जीवन से लेट्स गो होने वाले हैं, और जो गंभीर मित्र हैं, जो सहायता देने वाले हैं, उनका आगमन हो सकता है। सचेत रहकर ध्यान दें। कटु वचन का प्रयोग बिल्कुल न करें। हड्डी व तंत्रिका तंत्र से संबंधित कोई समस्या आ सकती है, उसका ध्यान रखें। दृष्टि तीसरी प्रथम भाव पर होगी। स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें, विशेषकर हड्डियों का। वह रंग का ध्यान रखें, धूप में घूमेंगे रंग काला हो सकता है। अगर आप एलयूआई तक काले हो गए तो कोई शादी नहीं करेगा, सावधानी रखें। सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी। संतान को कष्ट आ सकता है, ये बुराई की फड़ा देश है इस वृषभ राशि में। संतान को कष्ट, संतान से कष्ट, संतान की शिक्षा में कष्ट, संतान के व्यवसाय में कष्ट। अगर उनकी महादशा अंतर्दशा ऐसी है तो प्रेम संबंध चल रहे तो बड़ा बचा कर चले, नहीं तो निपट जाएंगे। 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर होगी। आयु की वृद्धि करेंगे। यहाँ पर शनि देवता आयु खराब नहीं करेंगे क्योंकि लाभ स्थान में बैठे हैं। उपाय मेहनती रहें, डिसिप्लिन रहें, अनुशासित रहें, ध्यान करें, गंभीर रहें, शनि के बीज मंत्रों का जाप करें। एक विशेष उपाय है, 2.5 साल में एक बार शुक्ल पक्ष के किसी भी शनिवार को मोची को छतरी दान कर दे बस। मिथुन राशि दशम भाव में शनि होंगे। कर्म, कैरियर, सामाजिक मान सम्मान का भाव होता है। मेहनत बहुत करनी होगी। धैर्य की परीक्षा शनिदेव बार बार लेंगे। मेहनत चरम पर होगी। नौकरी में स्थायित्व तो देंगे लेकिन बहुत आसानी से नहीं देंगे। प्रमोशन व नौकरी में लाभ भी है, पर धैर्य और ईमानदारी होगी तो ही नियम ये पहला है कि धैर्य और ईमानदारी दिखाए, वरना शनिदेव रगड़ के फेंक देंगे, पता भी नहीं लगा किस कोने में पड़े हैं। बड़े बड़े योद्धा रगड़ दिए इन्होंने, विक्रमादित्य तक को नहीं छोड़ा था। वित्तीय चुनौतियां आएंगी तो रणनीति यदि सही है तो सफलता प्राप्त होगी। धैर्य और ईमानदारी की परीक्षा का समय प्रारंभ होता है। फाइनेंशियली प्लानिंग, फाइनेंस की प्लानिंग, वित्तीय योजनाएं मजबूत बनाएं कि सलाहकार को लेकर बनाएं। बजट के बारे में शनिदेव सिखा देंगे, पहली बात आप ही सीख जाएं। अनावश्यक खर्च बिल्कुल न करें।
विदेश के लिए यदि कोई दीर्घकालिक योजना बनाई है तो उसमें लाभ की संभावना है। तनाव, थकान, पीठ की समस्या बार बार आएगी, पीठ दर्द की, इससे बचकर रहें। नींद की कमी होगी। योग, प्राणायाम और ध्यान को अपने जीवन का अंग बनाएं। संतुलित आहार अवश्य लेते रहें। स्वास्थ्य को नजरअंदाज न करें। व्यस्तता के कारण परिवार को कम समय दे पाएंगे, जिसके कारण परिवारजनों से दूरियां संभव हैं। समझ जाएं, परिवार का समय परिवार को दें, व्यवसाय का समय व्यवसाय को दें। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ सामंजस्य अवश्य बनाएं, नहीं तो ठोकर लगने की संभावना है। स्थान परिवर्तन की संभावना, विशेषकर नौकरी में, तो सचेत रहें। विदेश यात्रा भी हो सकती है। जन्मपत्री में ऐसा योग बना हुआ तो कार्य क्षेत्र में भी ट्रांसफर के योग हैं, तो ट्रांसफर देख ले, उचित लगे तो करें, नहीं तो रुकवा लें। पुराना कोई रोग है तो उससे सावधान रहें। ध्यान अवश्य करते रहें। तीसरी दृष्टि 12वें भाव पर होगी, खर्च बहुत होगा। आध्यात्मिक यात्राएं होंगी। विदेश यात्राएं, आध्यात्मिक यात्राएं लाभ देंगी। 7वीं दृष्टि 4थे नंबर भाव पर होगी। 4 नंबर भाव माता, भूमि और मानसिक सुख का होता है। मानसिक तनाव 100% बढ़ेगा। ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं रोक सकती है। अतः एक ही काम करना है, ध्यान करना है भैया। और एक होलास्टिक की वीडियो में मैंने उपाय बताया, उसको प्रारंभ कर देना। नमक वाला होलास्टिक की वीडियो 2-3 दिन पहले डाली हुई है। 10वीं दृष्टि 7म भाव पर होगी। विवाह, दाम्पत्य जीवन, साझेदारी का भाव होता है। इसमें तनाव आने की संभावना है। साझेदार से बच कर रहें। कभी किसी को सही मानकर आप निपटा दिए जाए न। और पारिवारिक जीवन में सामंजस्य बनाकर चलें। व्यापार में पारदर्शिता रखिए। न अवसर विशेषकर प्राप्त होंगे, लेकिन सचेत रहे, सावधान रहे, धोखा भी हो सकता है। शनिदेव के वैदिक और तांत्रिक जो मंत्र अच्छा लगे उसका नित्य जाप करें, या शनिवार के शनिवार करें। पीपल के पेड़ के नीचे एक तेल का दिया लगाएं। आपको सबसे जरूरी मंत्र जाप ही है। मीठे पानी की धार चीनी मिलाकर पीपल के जड़ में भी डाल सकते हैं। कहीं अपंग के की संस्थान में वो रिक्शा होती है ना, व्हील चेयर सी, वो एक बार दान कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। कर्क राशि, शनिदेव 9वें भाव में गोचर करेंगे। शनि की ढैया समाप्त होगी। बड़े बदलाव होंगे। भाग्य, धर्म, गुरु और उच्च शिक्षा को लेकर पॉजिटिविटी महसूस होगी। सकारात्मकता महसूस होगी। सकारात्मक संदेश प्राप्त होंगे। लाभ की संभावना, भाग्य मजबूत होगा। संघर्ष कम व स्थिरता अधिक होगी। पदोन्नति की स्थिति भी बढ़ सकती है। व्यापार में बड़े मुनाफे, बड़े लाभ की संभावना तो नहीं है, लेकिन व्यापार चलता रहेगा क्योंकि ढैया खत्म हो गया है। धन आय के नए स्रोत बनेंगे। पूर्व की परेशानियां जो चल रही थी धन के से लिए वो कम होंगी। सुधार संभव है। बहुत हद तक निवेश से लाभ भी होगा, लेकिन शनिदेव कहते हैं निवेश लंबा करें। टुक टुक 2 घंटे का, 2 घंटे में डबल, 21 दिन में डबल, ये शनिदेव पसंद नहीं करते। विदेश व उच्च शिक्षा में यदि आप कुछ करें तो उससे लाभ की संभावना है। रिसर्च का क्षेत्र यदि आपका है, कोई खोज कर रहे तो उसमें 100% लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में यदि तनाव चले उसमें सुधार की संभावना होगी, क्योंकि ढैया खत्म हो गया है। धैर्य और संतुलन बनाएं। परिवार में तारतम्य बनाने का प्रयास करें। संबंध बिगड़े हुए हैं तो बनने प्रारंभ होंगे। संतान सुख भी प्राप्ति के योग है। यदि ऐसा कोई समय चला हुआ है तो संतान प्राप्ति की संभावनाएं बहुत हद तक है। मानसिक तनाव पीछे चला हुआ था कम होगा, लेकिन सचेत रहे, पेट का ध्यान अवश्य रखते रहें। खान पीन में परहेज रखें। ऐसे ही नहीं कुछ भी खाते रहते आजकल लोग। तीसरी दृष्टि लाभ स्थान पर होगी। आमदनी से लाभ देंगे। इच्छा पूर्ति की संभावना है। आर्थिक लाभ होगा, लेकिन धीरे धीरे। शनि जगह कोई काम है धीरे धीरे ही होता है। जहाँ शनिदेव दृष्टि डाल दिया बैठ के, वहाँ के काम डिले तो होंगे ही, कितने ही अच्छे होते हैं। विदेश में निवेश अधिक रहे, सतर्क रहकर करें, जल्दबाजी नहीं करें। पुराने मित्र दूर होंगे, नए मित्र गंभीर मित्र बनेंगे। तुरंत किसी को मित्र मानकर पकड़ न ले, नहीं कोई चूना चिपका कर चले आ जाएगा। 7वीं दृष्टि 3रे भाव पर होगी। पराक्रम में वृद्धि होगी। पराक्रम की प्रेरणा मिलेगी। 2026 के बाद में बहुत अच्छा समय आपका आएगा। 26 के मध्य ही आएगा। भाई बहन के पास साथ संबंध खराब हो सकते हैं, क्योंकि 3रा भाव छोटे भाई बहन का होता है। सावधान रहे, सचेत रहें, उनका ध्यान भी रखें। उनको कोई समस्या भी हो सकती है, संबंध भी खराब हो सकते हैं। उतार चढ़ाव विवाद की संभावना छोटे भाई से है। छोटा भाई नहीं है, बड़ा है या नहीं है तो मोदले। संकोची स्वभाव बिल्कुल न रखें। आपस में पारदर्शिता का प्रयोग करें।
लंबी यात्रा लाभप्रद होंगी। दशम दृष्टि छठे स्थान पर होगी। प्रतियोगी परीक्षा, कोई कंपटीशन का एग्जाम देने वाले, उसमें लाभ की संभावना बहुत हद तक ज़्यादा है। ऋण और कर्ज में मुक्ति शनिदेव आपको यहाँ पर देने जा रहे हैं। जिस भाव पर दृष्टि होती है उस भाव के फलों में कमी करते हैं। छठे भाव में पर दृष्टि है तो रोग और कर्ज, ऋण और शत्रुता में कमी आएगी। गुप्त शत्रु गायब हो जाएंगे। अनावश्यक ऋण न लें, ये विशेष सावधान कर रहा हूँ। ऋण कम कर, इसका मतलब ये थोड़ा आप बढ़ाते जाएंगे, शनिदेव कम करेंगे, ऐसा नहीं है। क्रियामान कर्म बिगाड़ेंगे, क्रियामान कर्म बिगाड़ देंगे, प्रारब्ध स्वतः बिगड़ जाता है। दुश्मन कमजोर होंगे ही होंगे, परास्त भी कर सकते हैं। पेट व मोटापे का ध्यान रखें। 2026 के मध्य के बाद में आशातीत लाभ होने की संभावना है। 4 राशियों का बता दिया। पहले कन्या तक बनाया था, लेकिन अब दोबारा बनाने में वो 30 मिनट का तो खराब हो गया, ये 15-16 मिनट का भी बन गया है। 4 राशियों पर बता दिया है। अगली राशियों को लेकर कल आपके सामने उपस्थित होगा। तब के लिए इजाज़त दें, तब तक के लिए परमिशन दें। जो उपाय बताए हैं बड़ी सावधानी से करें। शनि बहुत बड़े ग्रह हैं, सबसे भारी ग्रह हैं, दुख के कारक हैं। हल्के में बिल्कुल न ले, वो बहुत भारी है, आपने हल्के में ले लिया तो आपको कुचल देंगे। ध्यान करें, प्राणायाम करें, ये फ्री का उपाय है, कोई भी कर सकता है। आस्तिक भी करे, नास्तिक भी करे। डिसिप्लिन से रहें। शनिदेव मेहनत मांगते हैं। नित्य सुबह वॉकिंग, जॉगिंग जो भी आप कर पाए अवश्य करें। ईमानदार रहें। शनिदेव बेईमानी पसंद नहीं करते। जिसकी 60 सती प्रारंभ हो रही है, शनिदेव उसकी बेईमानियों का, किसी की मजदूरी पैसा मारा उसका दंड देने के लिए आ रहे हैं। धन्यवाद। जय भोलेनाथ, जय जगन्नाथ।